नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। आइए खबरों का रुख करते हैं और पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर आरएसएस के बयान पर कांग्रेस का जवाब सामने आया है। कांग्रेस ने आरएसएस को जातीय जनगणना विरोधी बताया है। आरएसएस ने कुछ जातियों के वेलफेयर की बात की है, ये कहना कांग्रेस का। राहुल गांधी के दबाव में आरएसएस का ये बयान सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है। राहुल खड़गे से बातचीत के बाद गुरदीप सप्पल की ओर से यह बयान दिया गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्या राहुल गांधी ने जो बात कही उसको देश का व्यापक समर्थन मिल रहा है और आरएसएस जो अभी तक जाति जनगणना को देश के तोड़ने वाली व्यवस्था बताती थी, आरएसएस जो कहते थे कि जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो देश से दुश्मनी कर रहे हैं, ये बात प्रधानमंत्री ने भी बोली थी। वो आरएसएस को मजबूरन में जाति जनगणना के पक्ष में एक बयान देना पड़ा। लेकिन समस्या ये है कि यह बयान भी इतना उलझा हुआ है कि कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनसे स्पष्ट पूछा कि क्या आरएसएस बताए कि क्या वो जाति जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है, और 24 घंटे हो गए, आरएसएस को कोई बयान नहीं आया है। आरएसएस ने कल बोला क्या? आरएसएस ने बोला कि वो कुछ जातियां, सब जातियां नहीं, कुछ जातियां, कुछ समुदाय जो पिछड़े हुए हैं उनकी गिनती के पक्ष में है। ये जाति जनगणना की बात नहीं हुई है। जाति जनगणना का मतलब है कि देश में सभी जातियों की गणना होनी चाहिए, फिर चाहे वो अगड़ी जाति हो, वो पिछड़ी जाति हो, वो ट्राइबल हो, वो दलित हो, अति पिछड़े हो, अति दलित हो, हरेक की गिनती की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस के गुरदीप सप्पल को आपने सुना। इस बीच कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या रणनीति इसके पीछे कांग्रेस की आपको नजर आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात पर बहुत जोर दिया गया था और इसे एक रणनीति के तहत इस्तेमाल किया गया था, कहते हुए कि चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये सब आरक्षण विरोधी है। और अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी कुछ इसी तरीके की बातें कहकर घेरने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि इस मुद्दे को हाथ से नहीं छोड़ना है। इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखना है। राहुल गांधी जैसा कि कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना करवा दें, वरना जो भी अगले प्रधानमंत्री होंगे या जो भी अगली सरकार होगी वो जातिगत जनगणना कराएगी। इसी आधार पर वो बीजेपी के साथ साथ संघ को भी घेरना चाहते हैं। और गुरदीप सप्पल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका बयान ये तब आया है, इसके पहले तकरीबन 24 घंटे कांग्रेस पार्टी के भीतर चिंतन मनन हुआ। जो थिंक टैंक है उसमें बात हुई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। उसके बाद गुरदीप सप्पल ने बयान दिया और आरएसएस की ओर से जो बयान आया था उस पर सवाल खड़े किए और कहा कि 24 घंटे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब नहीं मिले हैं। और अहम बात यह है कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का यह कहना है, गुरदीप सप्पल का यह कहना है कि आरएसएस वेलफेयर की बात करता है और हम जो है सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, समूचा विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है और इस पर लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कुमार विक्रांत। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने क्या कहा था। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. For all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste which is lagging behind, and so which is the special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है। सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं।
कांग्रेस ने हालांकि 7 सीटें ऑफर की हैं। आज केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है और एक बार फिर से इस पर मंथन किया जा सकता है। अब तक 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में गठबंधन को लेकर अब तक आप सांसद राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। अगले 2 दिनों में राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच तीसरे राउंड की बैठक होनी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा शामिल हैं। इस कमेटी की निगरानी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने के लिए तैयार है, जबकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है। और वहीं हरियाणा चुनावों को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक में अब तक 90 में से 66 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है। बाकी बचे 24 सीटों के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में कई दौर की बैठक हुई। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर भी लग चुकी है। सीईसी की बैठक में सोमवार को 49 सीटों पर चर्चा हुई, उसमें 34 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी। वहीं मंगलवार को 41 सीटों पर चर्चा हुई और 32 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी। अभी भी 24 सीटें पेंडिंग हैं, जिसके लिए सब कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन और दीपक बावरिया को शामिल किया गया है। ये कमेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से बात करेगी। इन नेताओं से बाकी बचे 24 पेंडिंग सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। इन सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। अब इस कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवार तय करेंगे। उम्मीदवारों को लेकर अब सीईसी की कोई बैठक नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहलवान विनेश फोगाट को टिकट देगी या नहीं, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस में शामिल हुए गोकुल सेतिया ने गोल्डी बराड़ के साथ तस्वीरें वायरल होने को साजिश करार दिया। हरियाणा की सिरसा सीट से पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा की नाती गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनके कांग्रेस में शामिल होते ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। गोकुल सिरसा के संभावित उम्मीदवार भी माने जा रही हैं। तस्वीरें वायरल होने को लेकर गोकुल सेतिया ने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टिकट कटवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सभी बौखला गए हैं हमारे विधायक साहब, और आज एक चीज विधायक जी देख के बड़ी खुशी हुई। खुशी ये देख के हुई कि आप तो कहते थे कि ये है क्या गोकुल सेतिया हमारे आगे, इसके बारे में मैं बोलना पसंद नहीं करता। आज आप इतने एग्रेसिव मोड में थे मेरे प्रति कि मैं देख के मुझे हैरानगी हुई। मैं कह भाई आज तो बुक्कत पड़ गई। इतने बड़े शख्स एक साधारण से छोटे से व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, घबराए हुए हैं। गोकुल सेतिया 2019 के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तब सीट पर कड़ा मुकाबला हुआ था। सेतिया महज 602 वोटों से चुनाव हारे थे।